आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाए। देखिए, अगर झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो सकती है तो आप उनके हिफाजती टिप्स इख्तियार करके कानून के मुताबिक आप रेमेडीज़, अगर आपको मालूम हो, आपके वकील को मालूम हो, तो आप उस रेमेडीज से फ़ायदा उठा के जैसे वो मनगढ़ंत एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुआ इसी तरह आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो कानून में, अदालत में, बग़ैर पूरा केस कंप्लीट किए बगैर आप उस एफआईआर को ख़त्म कर सकते हो। कैसे? कानून रेमेडीज़ दे देता है। अगर आपका केस मजिस्ट्रेट में चल रहा है, अगर आपका केस एडिशनल या सेशन में चल रहा है, तो कानून ने आपको एक एप्लीकेशन CRPC 249A के तहत आपको एक रेमेडी दी है कि आपने जज को बताना है कि उस चार्ज करने के बाद, जब आप चार्ज फ्रेम हो जाता है कि आप ये इल्ज़ाम है, अब आपने इसको साबित करना है, तब आपने एविडेंस में आपने उस केस को आपने वकील से 249A मजिस्ट्रेट ट्रायल में और 265 के एडिशनल या सेशन ट्रायल में एक एप्लीकेशन होता है जिसमें जज को ये इख्तियारात है अगर आप वो एप्लीकेशन देते हो। देखिए, एक केस है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है कि आपने ये काम इस टाइम इस जगह पे किया और आप इस बात को साबित कर सकते हो कि आपने वो काम उस टाइम वो होते वक्त आप उधर थे ही नहीं, आप एक दूसरे शहर में थे, आप कहीं और थे, आप उम्रा करने गए थे, आप हज करने गए थे। जैसा कि अभी SBK टेस्ट में एक बंदा पास हुआ है, वो बंदा उस टाइम हज या उम्रा अदा करने गया था और यहीं पे वो पास हो गया। अब उसका ना मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है, सुनने में यही आया है। तो इस तरह के अगर केसेस हो तो मनगढ़ंत हो, एफआईआर हो, आप उसको ख़त्म कर सकते हो 249A का एप्लीकेशन देके कि जनाब इस टाइम तो मैं इधर था ही नहीं, CDR भी निकल सकता है सब कुछ कि मैं तो वहाँ पे था, और दो गवाहों के दरमियान अगर उसकी बातों में तजाद आ जाता है, उसकी गवाही में तजाद आ जाता है, कोई कहता है हाँ वो फलाना इधर था, दूसरा कहता है नहीं फलाना घर पे था, कोई कहता है मैं डायरेक्ट थाने गया हूँ, कोई कहता है नहीं मैं तो थाने नहीं, हम थाने नहीं गए थे, मतलब मिसालें दे रहा हूँ ये। तो आप 249A CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत वो एप्लीकेशन मूव करके अपने वकील से उस केस को उसी जगह पे जज के पास इख्तियारात है ख़त्म कर सकता है बगैर कंप्लीट किए। आपको क्या लगता है कि कोई सिविल केसेस ही सिर्फ जाके साल लेते हैं, 2 3 4 5 6 साल तक चलते हैं, क्रिमिनल भी चलते हैं, क्रिमिनल केसेस भी लंबे हो जाते हैं, चलते रहते हैं, ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेते। तो आप क्रिमिनल के कोई भी एफआईआर में, मनगढ़ंत एफआईआर में ख़त्म करने के लिए, जब वो झूठी एफआईआर हो, आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो या फिर गवाहों के बयानात में फ़र्क हो या मुद्दई ना आ रहा हो, मुकदमा मुद्दई ना आ रहा हो या गवाहान ना पेश हो रहे हो, वो बिला वजह आते नहीं है, तो आप उस एप्लीकेशन को मूव करके 249A के उसे एप्लीकेशन दफ़ा 249A के तहत आप एप्लीकेशन दायर करें और अपना केस उसी जगह पे ख़त्म करें जज से। और अगर आपका केस एडिशनल या सेशन जज के पास चल रहा है, तब आपने 265K का एप्लीकेशन मूव करके आपने उस सेशन जज से और या एडिशनल जज से अपना केस ख़त्म कर सकते हो। देखिए, मनगढ़ंत एफआईआर, सच्चे एफआईआर से ज़्यादा हमारे ताने, हमारे पुलिस स्टेशंस और हमारे अदालतों में केसेस झूठे एफआईआर के ही चलते आ रहे हैं। तो हम वकला को भी चाहिए कि हम अपने क्लाइंट के साथ रहम करें, शफकत करें और उसकी जहाँ जिस स्टेप पे, जिस पेशी पे उसका केस ख़त्म होता हो, हम जाके अपने फीस के खातिर ना, इंसानियत के खातिर हम उस एप्लीकेशन को मूव करें और उसका केस ख़त्म करवाएं। क्योंकि एक डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ जाता है तो वो अपनी बीमारी लेके और मरीज़ को डॉक्टर और भी परेशान करे, तो ये तो गलत बात है। इसी तरह एक क्लाइंट हमारे पास परेशानी लेके आता है, अगर हम उसको
सहूलत ना दे, अगर हम उसका जो टेंशन लेके आते हैं, परेशानी लेके आते हैं, उसको ख़त्म ना करें, या उसको एक इंसानियत की खातिर एक वकला होने के नाते हम उसको एक बेहतरीन मशवरा न दें, या उसको एक बेहतरीन रास्ते पे रवाना ना करें कानून की नज़र में, तब हमारे इस काले कोट और टाई का और वो 16, 17, 18 साल सबक पढ़ने का फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हमें फ़ीस की हद तक नहीं, इंसानियत की हद तक, कानून की हद तक, इस मुल्क के बका के खातिर, आवाम की खुशहाली की खातिर, कामयाबी के खातिर हमें वो क्लाइंट के साथ बहुत ही मुखलिस होकर उसका केस अपना समझ के, जैसे हम अदालतों में कहते हैं कि मेरे साथ, हमारे साथ ये हुआ, कि मतलब हम उस क्लाइंट को खुद पेश करते हैं। फीस बाद में, इंसानियत, अखलाक, अपना जो इल्म है वो पहले। इंशाल्लाह सरखुरू होंगे सारे हम वकला भी और हमारे क्लाइंट भी इंशाल्लाह। वो फ़ीस हमें ज़्यादा दे या कम दे, दुआएं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देंगे। तो आप मनगढ़ंत FIR को ख़त्म कर सकते हो अगर आप सिर्फ ये 2 रेमेडीज़ लेते हो। 249 मजिस्ट्रेट ट्रायल में अगर आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल चलता है, 265 के अगर आपका सेशन या एडिशनल जज के पास आपका केस चलता है। तो मैंने आपको बताया, अगर क्लाइंट वो जो मुकदमा मुद्दई जिसने FIR किया वो पेश ना होता हो, आपके गवाहान पेश ना होता हो, गवाहों के बयानात में फ़र्क आ रहा हो, और आप ये साबित कर सकते हो कि आप थे ही नहीं वहीं पे, आप तो कोई कैमरा पेश कर सकते हो, कोई ATM पेश कर सकते हो, कहीं पे हाजिरी पेश कर सकते हो, कहीं पे आप ड्यूटी दे रहे थे वो पेश कर सकते हो कि जनाब मैं तो जब इधर ही था, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, फिर कैसे मैंने ये काम किया, मेरे पीछे ये क्यों लिखा। तो आप वो सबूत और साथ में ये एप्लीकेशन मुँह करके देखिए, जज कभी भी अपनी तरफ से आपको रेमेडी न दे सकता है, न देता है, ना आपके साथ, क्योंकि जज पे यही बात की जाती है फिर कि आप यकतरफा हो गए हो, तो जज पे भी इल्ज़ामात लगते हैं। जज खुद से कोई स्टेप नहीं उठाएगा, आपका वकील स्टेप उठाने के लिए उसे उस एप्लीकेशन पे मजबूर करेगा, फिर जाके वो स्टेप उठाएगा, फिर जाके आपको रिलीफ देगा, फिर आपके लिए आसानी बनेगी, फिर आप खुशहाल होंगे और आपका केस ख़त्म होगा। तो खुश रहे, कामयाब रहे। मेरे ख्याल में ये हल्के हल्के मामलात, रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से आपके पास सेल्फ डिफेंस के लिए आर्गूमेंट्स होने चाहिए। सिर्फ हम वकला को वो बातें ना पता हो, हमारे पूरे आवाम को भी ये पता हो, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, कभी भी हमारे साथ केस भी हो सकता है, मसले भी हो सकते हैं, हम जिंदा लोग हैं। तो शाज़ व नादिर नाखुशगवार वाक़ियात का सामना हम कर सकते हैं, बल्कि हम तो बड़े ही नाखुशगवार वाक़ियों में हुए हैं। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो, अपने दुआओं में याद रखे। इंशाअल्लाह जहाँ तक मुझसे हो सकता हो मैं अपने इल्म के तहत, तालीम के तहत, एजुकेशन एडवोकेसी के तहत आप तक इस तरह के वीडियोस के आप उससे मुस्तफ़ीद हो कोशिश कर सकता हूँ। करम अल्लाह करे और सुने आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।